हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज की स्टडी लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। ठीक है, मैंने इससे पहले इसके चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी बना दिए हैं। चैप्टर 1 से 7 तक के टोटल चैप्टर्स बन चुके हैं और मेरे चैनल पे अपलोडेड हो चुके हैं। और अब बारी आती है हमारी चैप्टर 8 की, जो आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये कंटिन्यूइंग पार्ट है, ये पार्ट नहीं है, चैप्टर 8 है ये। और जो चैप्टर 6, 7, 8 हैं वो तीनों एक ही पे बेस्ड हैं। ठीक है, 6, 7, 8। तो आज जो ओमानस जर्नी हम लोग पढ़े थे ना, ओमानस जर्नी चैप्टर 6 था, चैप्टर नंबर 7 था फ्रॉम द विंडो। ठीक है, तो ये दोनों आपको, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, दोनों तो ओमाना के मतलब ओमाना पे बेस्ड थे, है ना। ओमाना अपने उसने कैसे जर्नी शुरू की, कैसे उसकी दोस्त कैसे दोनों दोस्त थे, कैसे जर्नी शुरू की, क्या क्या देखा उसने बीच रास्ते में, मैंने आपको सब समझाया हुआ है। ठीक है, उसके बीच रास्ते में क्या क्या हुआ, कौन कौन दोस्त बना, कहाँ कहाँ उतरा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर में आखिरी बार क्या हुआ। ठीक है, तो आपको याद होगा, अगर देखा होगा तो 6, 7, 8 चैप्टर बेस्ड है, तो 6, 7 कर लिया। और अब ओमाना का ये आखिरी चैप्टर है जो कि उस पर बेस्ड है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। 17 मई नाइट, मतलब 17 मई की बात है। और 17 मई की कब की, रात की। और रात में कितने बजे 11:30 की बात है ये। ठीक है, आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच कोटायम इन द नाइट। मतलब जो ओमाना है वो बता रही है कि बहुत लंबी जर्नी के बाद, मतलब ट्रेन की 2 दिन की जर्नी करने के बाद हम लोग फाइनली, मतलब 2 दिन की जर्नी करने के बाद, मतलब 2 दिन में ट्रेन में बैठकर इधर उधर नहीं, स्टेशन पे जाने के बाद फाइनली हम लोग कोटायम पहुंच चुके हैं। और कब पहुंचे, रात में 11:30 में। वलीअम्मा हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर। मतलब ये क्या बताया जा रहा है कि जो ओमाना है वो बता रही है कि रात में हम लोग उतर गए हैं 2 दिन के ट्रेन जर्नी के बाद। और अभी हम लोग रात हो रही है, इसीलिए कहीं नहीं जा सकते, इसीलिए अभी हम लोग वलीअम्मा के हाउस जा रहे हैं। वलीअम्मा उसके कोई रिश्तेदार थी जिसके वो लोग घर जा रहे थे। कौन, वलीअम्मा। तो वलीअम्मा के घर जा रहे थे, जो कहाँ पे रहती थी, कोटायम में। तो ओमाना बता रही है कि जो वलीअम्मा है उनका घर स्टेशन से दूर नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टेशन का क्यों बात हो रहा है क्योंकि वो लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है, तो इसी तरीके से कोटायम पर भी रुकी और वो लोग उतर गए अपनी वलीअम्मा के घर के लिए। और जो वलीअम्मा का घर था वहाँ से दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने स्टेशन से उतरे और उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा आप लोग जानते हो, देखो ये है ऑटो रिक्शा की पिक्चर। ऑटो रिक्शा पर तो सभी बैठे होंगे, आप में से जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी ऑटो रिक्शा पर बैठे होंगे। ठीक है, तो वो जो ओमाना थी हमारी, वो भी ऑटो रिक्शा लेती है और वहाँ के लिए निकल जाती है। बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिडेंट नॉट इवन टू ईट एनीथिंग। मतलब उमाना बता रही है कि रात के 11:30 हो रहे हैं और उमाना को बहुत नींद आ रही थी। ठीक है, क्योंकि रात में 11:30 में, रात के 11:30 में कोई भी जग नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि सभी बहुत थक जाते हैं, इसीलिए ओमाना भी अभी बच्ची थी, तो इसीलिए उसको भी बहुत नींद आ रही थी। और वो उसमें इतना भी वेट नहीं था कि वो कुछ खा के सोए, वो सीधा सोना चाहती थी। आई टू के बाथ एंड स्लीप्ड आई थ्रो। मतलब वो वलीअम्मा के जब घर पहुंची तो उसने नहाया, बात किया रात में और फिर वो जाकर सो गई, उसने खाना भी नहीं खाया। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन एस्लीप व्हेन अम्मा वोक अप मी अगेन। ठीक है, वो कप मी अगेन। वी गॉट रेडी टू कवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, आई हैड जस्ट फॉलन एस्लीप व्हेन, मतलब बता रही है कि मैं समझो ऐसे नींद से गिर गई थी। मतलब वो माना बता रही है, आप लोग ऐसा समझो मैं नींद से गिर गई थी। वैन मतलब कब गिरी, वैन अम्मा वो कप मी अगेन, जब अम्मा ने मुझे दोबारा जगाया। ठीक है, वी गॉट रेडी, हम लोग सभी लोग तैयार हो गए। ठीक है, कहाँ जा रहे थे, ये लोग कहाँ जा रहे थे पता चलेगा, सब्र करो। टू कवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड, हम लोग अपना लगेज उठाया, मतलब हम लोग सुबह उठे, नहाए धोआए, जो भी काम होता है उसे किया, अपना लगेज लिया और ये लोग कहाँ गए, बस स्टैंड। ठीक है, बस स्टैंड गए। वलीअम्मा फैमिली ऑल्सो केम विथ अस, और जो उनकी वलीअम्मा का परिवार था जो कोटायम में रहता था वो भी हमारे साथ आया बस स्टैंड तक। वी वर 10 पीपल, हम लोग टोटल 10 लोग थे। एंड हैड लॉट ऑफ लगेज टू, और हमारे पास बहुत सारा लगेज भी था। ठीक है,
द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा अबाउट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब जो बस कंडक्टर होते हैं, बस कंडक्टर किसे कहते हैं? देखिए आप, बस में 2 से 3 लोग होते हैं, 3 लोग, ठीक है। पहला जो बस ड्राइवर मतलब जो बस चलाता है, दूसरा मतलब जो गेट पर खड़ा होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये देखने, वो कमी बसेस में होता है। और एक होता है कंडक्टर, मतलब जो कि आपने देखा होगा एक मशीन सी, छोटी सी मशीन लेके चलता है ना, फ़ोन की तरह होती है, और उसमें जो मेन चीज़ दिखाती हैं वो कम जगह होती है, ठीक है। तो वो लेके चलता है और उसी से आपकी टिकट देता है बस का कंडक्टर। तो 3 लोग होते हैं। तो जो बस का कंडक्टर था, जो पर्ची देता है, पैसा लेता है, तो ठीक है, टिकट देता है, पर्ची टिकट ही उसको हम लोग कह सकते हैं, टिकट देता है और पैसे लेता है। उससे वो अप्पा के पास आता है। अप्पा जितने भी हम सब लोग थे सभी के लिए क्या किए, सभी लोग के लिए टिकट बाय किया। वी मैनेज टू गेट सीट, ठीक है, हम लोग ने सीट मैनेज किया। हम लोग मतलब होता है ना कि 10 लोग हैं तो 10 सीट तो नहीं ले सकते, तो 5 लिए होंगे, और जो बच्चे थे शायद वो गोद पर बैठे होंगे। जो बच्चे जितने भी बड़े थे तो वो तो एक एक सीट पर बैठे होंगे और बच्चे गोद में बैठ गए होंगे। एज इट वेंट अलॉन्ग द बस गॉट वेरी क्राउडेड। वो आपको तो पता ही होगा बस बहुत क्राउडेड होती है, क्यों? क्योंकि एक ही आप ही का या फिर आपके साथ 1-2 फैमिली तो जाती है ना, बहुत सारे लोग जाते हैं। पीपल वर शेयरिंग द सीट्स, और पीपल जो सीट्स थे उसको बांट कर बैठे थे। वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट, और हमें भी अपनी सीट को शेयर करना पड़ा, ठीक है, बांटना पड़ा। आफ्टर ए लॉन्ग राइड, मतलब एक बहुत लंबी सी लॉन्ग राइड के बाद, मतलब 2-3 घंटे बाद, द बस रीच एट द लास्ट स्टॉप। जो बस थी वो फाइनली जहाँ पे वो लोग जाना चाहते थे, लास्ट स्टॉप, वहाँ पे रुक गई। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ, और ये ओमाना बता रही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं उतरूँगी। माई लेग्स वर स्टिफ, मतलब आपको पता होगा अगर आपका पैर 1-2 घंटा एक ही पोजीशन में रहता है तो उसमें थोड़ी सी झंझनाहट आ जाती है ना, उसी को कहा जा रहा है स्टिफ। आई कुड हार्डली स्टैंड, मैं तुरंत से खड़ी हो गई। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच अमू मम्मा विलेज। अमू मम्मा, ठीक है, उसकी नानी और दादी को बोल रही है। तो वो कह रही है कि मुझे लगता है कि अब मैं अपनी मम्मा के गांव में पहुंच गई। बट नो, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट, पर दूसरे को पता चला नहीं, उसका भी ट्रैवल ख़त्म नहीं हुआ है। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड, मतलब जो बस है उसे वाटर मतलब पानी के किनारे छोड़ के चली गई है। लुक, मतलब वो कहती है लुक अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, अम्मा पानी के उस पार पॉइंट करती हैं, ठीक है, मतलब दिखाती हैं उंगली भिड़ा के। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो, मतलब अम्मा बताती हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे हम लोग को जाना है पानी क्रॉस करके। बट हाउ विल वी गेट देयर, आई वंडर्ड। तो वो माना है वो वंडर होती है, वो आश्चर्यचकित हो जाती है और पूछती है लेकिन ये हम लोग नदी को पार कैसे करेंगे, ठीक है, नदी को हम लोग पार कैसे करेंगे। वो वंडर हो जाती है, चकित हो जाती है कि पार कैसे करेंगे वहाँ जाना है। तो वो जस्ट सो देन आई सॉ ए बोट कमिंग, तो वो जो बोल ही रही थी तब तक उसने क्या देखा कि वहाँ से एक बोट आ रही है, ठीक है, ये बोट मतलब जो पानी पे चलती है। दिस इज़ द फेरी, और ये फेरी थी। फेरी आप लोग जानते हो, बोटी को हम लोग फेरी कहते हैं। अम्मा कहती हैं इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, मतलब अचानक से जब वो फेरी आ रही थी तो बहुत सारे लोगों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। स्कूल चिल्ड्रन, मतलब वहाँ उस पे किस बच्चों किस चीज़ों की आवाज़ आ रही थी, मतलब जो बच्चे स्कूल जाते थे वहाँ पे रहते थे केरला में, कुछ मैन थे कुछ वुमेन थे, ऑल विथ देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज, सबके पास अपने पैकेट्स थे, अपने लगेज थे। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज टू पीपल टू अक्रॉस वाटर एंड रीच द अदर साइड। तो अम्मा ने मुझे बताया कि हम लोग पानी के पर उस साइड कैसे जाएंगे। ये जो आप फेरी देख रहे हो ना, ये जो आप बोट देख रहे हो ना, जो उस साइड से आ रही है, जो आप बोट देख रहे हो, फेरी देख रहे हो, इसी से यहाँ के जितने भी लोग हैं वाटर के इधर उधर जाते हैं, ठीक है, रीच टू अदर साइड, एक जगह से दूसरी जगह मतलब वाटर को क्रॉस करते हैं और रोड पर आते हैं अपने गांव से। नेक्स्ट है एज सून एज द फेरी गॉट एम्प्टी, पर सब लोग दूसरे किनारे पे आए, मतलब रोड पर आए और फेरी खाली हो गई। द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड, और फिर एक बहुत बड़ी सी भीड़ हमारे साइड से आने लगी गांव में जाने के लिए। एवरीवन हैड टू पे फेयर बिफोर गेटिंग ऑन, मतलब सभी को अपना अपना बिल भरना था उसमें जाने से पहले। वेरी सुन द फेरी वाज फुल, मतलब बहुत जल्दी ही फेरी पूरी भर गई। आई स्टार्टेड ऑफ अगेन, मतलब हम लोग वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, आई स्टार्टेड ऑफ अगेन, हम लोग भी
हम लोग भी दोबारा से बोट पर चढ़ गए। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग, और ओमाना ने भी एक जगह ले ली जहाँ पर वो खड़ी हो सकती थी। द रेलिंग आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी। ठीक है, वो रेलिंग के पास खड़ी हुई वहाँ से देख रही थी कि जो स्टिल वाटर था वो रेलिंग वहाँ से निकल रहा था नीचे से। ठीक है, इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, और जो फेरी थी वो वाटर पे बहुत आसानी से चली थी। मतलब अभी हम लोग वाटर पे चले तो हम लोग तो भाई उसमें डूब जाएंगे, लेकिन जो फेरी थी, लेकिन जो बोट थी वो उस पर बहुत स्मूथली चली थी, वो नहीं गिर रही थी। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज, वहाँ पर कोकोनट मतलब कोकोनट आप लोग जानते हो ना। ठीक है, कोकोनट के ट्री की पूरी एक रो थी, पूरी एक लाइन से खाली सिर्फ और सिर्फ कोकोनट। ठीक है, कोकोनट और कोकोनट, ठीक है, ट्रीज और ट्रीज थे ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, रिवर के बैंक पर। एज वी मूव्ड स्विफ्टली, और हम लोग वहाँ पर बहुत स्विफ्टली मतलब बहुत प्यार से पहुँच रहे थे। आई कुड सी पीपल फिशिंग, मतलब मैंने लोगों को देखा जो फिशिंग कर रहे थे, वॉशिंग अपने कपड़े धो रहे थे, बाथिंग उसमें नहा रहे थे, एंड वर्किंग अलोंग द बैंक, और बैंक के पास अपने पानी ले जा रहे थे या फिर कुछ काम कर रहे थे। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड, मतलब सन मतलब जो हमारा सन है, सन कौन, सूरज, सूरज के गिरने से पहले इनटू द वाटर द फेरी रीच द आइसलैंड एंड स्टॉप। जो फेरी है मतलब जो हमारी बोट थी वो आइसलैंड पे पहुंच गई और रुक गई। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, और ये टाइम क्या चीज़ का था कि वो ओमाना की पूरी फैमिली उतरे, मतलब बोट से उतर जाए। क्यों? क्योंकि वो लोग आइसलैंड पे पहुंच गए। एट लास्ट मतलब आखिरी में वी रीच अमू मम्मा प्लेस, मतलब हम लोग, अब मैं अपनी नानी या फिर दादी के घर पहुंच गई। व्हाट ए लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। तो बता रही है क्या मतलब कितनी बड़ी और इंटरेस्टिंग, मतलब इतनी बड़ी और मज़ेदार जर्नी थी कि पहले वो लोग राधा के साथ आने वाले थे, राधा का पैर फ्रैक्चर गया तो वो लोग ट्रेन में आए, ट्रेन में ओमाना ने क्या क्या देखा, फिर वो लोग कहाँ से गए, 2 रिक्शा लिए, उसके बाद अमू मम्मा के घर गए। अमू मम्मा के घर से रात में वो बिना खाए सोई, बिना खा के सो के सुबह उठकर अपना लगेज लेकर बस स्टैंड पे आई, बस स्टैंड से वो जो रिवर का इस पार था इस साइड आई, और फिर शाम में वो फाइनली कहाँ, अपने दादी या फिर नानी के घर पहुंच गई। अब नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, चलिए इन क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ओमाना traveled by different kind of transport after she got down from the train। चैप्टर में आपने पढ़ा है ना कि ओमाना ट्रेन के उतरने के बाद भी उसका सफ़र ख़त्म नहीं होता, मतलब जो ओमाना थी वो ट्रेन पे चढ़ी और फिर उतर गई, इसके बाद भी उसका सफ़र ख़त्म नहीं होता, उसने बहुत सारे फिर भी सफ़र किए थे। कैन यू रिमेंबर व्हाट दिस पर, क्या आप याद कर सकते हो किस किस पे। तो उसके बाद उसने ऑटो रिक्शा पे सफ़र किया था अम्मू मम्मा के घर जाने के लिए, फिर उसने बस यूज़ किया बस स्टैंड पे, और फिर आखिरी में उसने बोट का यूज़ किया। ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड, आप किन किन व्हीकल पे, मतलब आप किन किन चीज़ों पर चढ़े हुए आपको लिखना है। तो आंसर लिखोगे, मैं किस चीज़ पे चढ़ा हूँ, मैं बस पर चढ़ा हूँ, ट्रक पर चढ़ा हूँ, मोटरसाइकिल पर चढ़ा हूँ, उसके बाद स्कूटर पर चढ़ा हूँ, ठीक है, कार पर चढ़ा हूँ, एरोप्लेन पर चढ़ा हूँ, साइकिल पर चढ़ा हूँ और बोट पर चढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच राइड डिड यू इन्जॉय द मोस्ट, मतलब आपने कौन सी राइड सबसे, मतलब आपने जो भी आपने राइड की उसमें आपको सबसे अच्छी राइड कौन सी लगी और क्यों लगी। तो आई लाइक द एरोप्लेन राइड, मुझे जो एरोप्लेन में मैंने सफ़र किया वो अच्छा लगा, बिकॉज एरोप्लेन फ्लाई इन स्काई, क्योंकि जो एरोप्लेन होता है वो तो स्काई में उड़ता है, इसीलिए स्काई से मुझे नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगा। ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई, हाउ मैनी आवर डिड इट टेक फॉर हर रीच टू अमू मम्मा हाउस। ठीक है, अब आपको बताना है कि अमू मम्मा के हाउस, मतलब जो अमू मम्मा के हाउस जो वो पहुंची थी कौन, ओमाना ने 16 मई को अपना घर लीव कर दिया था। ठीक है, वो वहाँ से निकल गई थी। तो अब आपको बताना है उसकी जो अमू मम्मा का घर था वो कितने घंटे बाद पहुंची थी। तो 54 आवर, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 48 आवर, और 48 रात में पहुंची थी 11:30 में, ठीक है, इसीलिए 4 और 6 आवर। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैव यू एवर बीन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो, क्या आपने कभी लॉन्ग जर्नी की है। तो लिखोगे येस आई बीन अ लॉन्ग जर्नी, हाँ मैंने लॉन्ग जर्नी किया है। वेयर आई गो टू, वेयर डिड यू गो, तो इसका आंसर मैं लिखूंगा आई गो टू कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी। अब आपको
डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने हो, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने जो आपने जर्नी के दौरान यूज़ किए। तो मैं लिखूँगा ट्रेन, ठीक है, ट्रेन लिखूँगा, एरोप्लेन लिखूँगा, ट्रेन, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, बस, ट्रक तो नहीं यूज़ किया था, ऑटो रिक्शा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और कार भी यूज़ किया था, कैब भी। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक, आपकी जर्नी कितने दिन की थी, तो 3 days की थी मेरी जर्नी। नेक्स्ट है, उमाना अप्पा अबाउट टिकट फॉर द ट्रेन एंड बस, जो उमाना के पापा थे, उन्होंने जो बस थे उसमें भी टिकट खरीदे थे बस में, और जो वो ट्रेन पे आए थे उसकी भी टिकट्स खरीदी थी। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स, और क्या आप किसी ट्रांसपोर्ट का सोच सकते हैं जिसके लिए हम लोग को अगर हम टिकट खरीदेंगे तभी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, लिखोगे एरोप्लेन, ठीक है। नेक्स्ट है, समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट टू इंटर अ प्लेस, कभी कभी हम लोग को किसी जगह के अंदर घुसने के लिए भी टिकट चाहिए होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेस, क्या आप उन कुछ जगहों का नाम लिख सकते हैं, तो आप लोग लिखोगे मैजिक शो, कहीं हम लोग मैजिक शो देखने जाते हैं तब, या फिर क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे क्रिकेट चलता है, ठीक है, IPL होता है। नेक्स्ट है, सर्कस में अगर हम लोगों को सर्कस देखने जाना हो तो, या फिर जू मतलब जानवरों को देखने जाना हो तो तब हम लोग का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर ऑफ रेलवे टिकट, रेलवे टिकट की पिक्चर आपको देखनी हो, यहाँ पे नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट करना है। द ट्रेन नंबर, ट्रेन का नंबर क्या था, तो जो ट्रेन था उसका नंबर क्या था, द ट्रेन नंबर, ठीक है, ट्रेन का नंबर क्या था, द ट्रेन नंबर इज़ 9037। नेक्स्ट है, द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, मतलब जिस दिन को जर्नी स्टार्ट हुई थी, द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी मतलब जिस दिन को डेट स्टार्ट हुई थी वो कौन सी थी, 24/12/2018, ठीक है। नेक्स्ट है, द बर्थ एंड द कोच नंबर, आपको बर्थ और कोच नंबर बताना। द बर्थ नंबर क्या था, 21 और कोच क्या था, मतलब बर्थ क्या था, बर्थ कोच 21 और बर्थ 22 और 23। द फेयर, द कॉस्ट ऑफ टिकट, आपको एक फेयर की कॉस्ट बतानी है टिकट की, तो इसका आंसर लिखूँगा 2000 द कॉस्ट ऑफ द टिकट, मतलब जो फेयर की कॉस्ट होती है वो क्या होती है, 2578। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, राइट व्हाट अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम टिकट, और आपको बताना है कि आपने टिकट में से कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करी थी इन्फॉर्मेशन। तो लिखोगे बोर्डिंग स्टेशन, बंद्रा टर्मिनल, मतलब जहाँ से हम लोग चढ़े थे, कहाँ पे, बंद्रा टर्मिनल पे हम लोग चढ़े थे। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन स्टेशन, मतलब जहाँ पर हम लोग को उतरना था वो था कन्या, मतलब जहाँ से हम लोग चढ़े थे वो लिखेंगे हम लोग पटना आर, आप लोग कहीं से भी लिख सकते हो। तो मैं झांसी से चढ़ा था, और डेस्टिनेशन स्टेशन जहाँ पे मैं उतरा था वो क्या था बताओ, वेरी गुड, कन्याकुमारी, ठीक है। और कोच नंबर क्या था, कोच नंबर था मेरा A1, और नेम ऑफ द ट्रेन, मैं किसमें गया था ट्रेन में, उसका नाम था राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल अबाउट द रूट एवरी ट्रेन, मतलब आपने अगर किसी ट्रेन में सफ़र किया होगा तो एक रूट आता है, ठीक है, रूट जिसमें ट्रेन का बताया जाता है किस स्टेशन पर ट्रेन कितने बजे पहुंच जाएगी, किस स्टेशन से ट्रेन कितने बजे खुलेगी, कब इस स्टेशन पे पहुंचेगी, कब उस स्टेशन पे पहुंचेगी, तो एक डिटेल आता है, ठीक है। आपको वो देखना है, व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव ईच स्टेशन, और उस पर आपको बताया रहता है ट्रेन हर स्टेशन पे कब रुकेगी और कब रीच करेगी, कब पहुंचेगी और कब वहां से जाएगी। द डिस्टेंस कवर, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कवर करना है। और वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, और ये रेलवे टाइम टेबल हम लोग को रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है क्वेश्चन बताओ, सम पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमाना ट्रेवल आर गिवन, जो स्टेशन से रूट से ओमाना की ट्रेन गई थी वो नीचे दिया गया। लुक केयरफुली एंड इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए और फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। देखिए, गांधीधाम में कब पहुंची थी, डिपार्चर टाइम, ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर उस टाइम, तो वहाँ से वो चढ़ी थी अहमदाबाद में,
11:30 में पहुंची थी और वहाँ से डिपार्चर टाइम था 11:50 किलोमीटर, 301 किलोमीटर। तो ये बहुत सारे स्टेशन है जहाँ जहाँ से वो गुजरी थी। तो मैं अगर सब बताऊँगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, कब निकली कब आई। मैं बता देता कौन कौन सी गांधीधाम से गुजरी थी। गांधीधाम पे तो वो लोग चढ़े थे। अहमदाबाद से गुजरी थी, वडोदरा से गुजरी थी, सूरत से गुजरी थी, वलसाड से गुजरी थी, भिवांडी रोड से गुजरी थी, मडगांव से गुजरी थी, उसके बाद उड़पी से गुजरी थी, कोड़ीकोड से गुजरी थी, त्रिकोट से गुजरी थी, ठीक है, इरंग नाकुलम टाउन से गुजरी थी, उसके बाद कोटम से गुजरी थी। नेक्स्ट है त्रिवंद्रम सेंट्रल से वो गुजरी थी। नेक्स्ट है नागरकोइल से भी वो गुजरी थी। नेक्स्ट देखते हैं सर्कल द नेम ऑफ द स्टेशन, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, सर्कल द नेम ऑफ ऑल स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन्ड इन ओमाना डायरी, ठीक है। आपको इन स्टेशन में से जो जो ओमाना की मतलब ये जो स्टेशन बुक वालों ने बताया उनमें से कौन कौन से स्टेशन ओमाना की डायरी में लिखे हुए थे वो आपको बताना है, ठीक है। तो कौन कौन से नाम लिखे हुए थे, गांधीधाम उसने बताया था, ठीक है, गांधीधाम। उसके बाद अहमदाबाद उसने बताया था, वलसाड उसने बताया था, मडगांव उसने बताया था, उडुपी उसने बताया था, कैलिकट उसने बताया था और कोट्टायम भी उसने बताया था। ये कुछ ऐसे थे जो तो आते तो हैं और उसने ओमाना ने अपने डायरी में भी लिखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, मतलब किस स्टेशन से जो हमारी ट्रेन थी वो स्टार्ट हुई थी। तो इसका आंसर है फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन किस स्टेशन से स्टार्ट हुई थी, गांधीधाम से। नेक्स्ट है हाउ मेनी मिनट डिड द ट्रेन स्टॉप एट द अहमदाबाद, अहमदाबाद में ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकी थी, 20 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रिच मडगांव। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से दिन को जो ट्रेन थी वो मडगांव पहुंची थी, तो सेकंड डे को। नेक्स्ट है सुनील एंड अन गॉट ऑफ ऑन कोड़ीकोड स्टेशन, जो सुनील था और अन थी वो कोड़ीकोड स्टेशन पे उतरे थे। ओमाना गॉट ऑफ कोट्टायम स्टेशन, और जो ओमाना थी कोट्टायम स्टेशन पे रुकी थी। हाउ मेनी आवर डज द ट्रेन टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोड़ीकोड, कोट्टायम से ट्रेन को कोड़ीकोड पहुंचने में कितने घंटे लगे थे, कितने टाइम लगा था, 6 आवर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट इज ट्रेन ट्रैवल ओवर द होल रूट, मतलब आपको पूछा जा रहा है टोटल रूट मिला के जितना ट्रेन ने ट्रैवल किया था वो कितने थे। तो इसका होगा 2469 किलोमीटर टोटल रूट का मिला है अगर हम लोग तो ट्रेन ने ट्रैवल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हाउ मैनी किलोमीटर डिड द ओमाना ट्रैवल बाय ट्रेन, ठीक है। ओमाना ने कितने देर ट्रेन से ट्रैवल किया था, हाउ मैनी किलोमीटर डिड ओमाना ट्रैवल बाय ट्रेन, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कितने घंटे उसने ट्रैवल किया था, तो बताओ, ये आपको बताना है। 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा, ये आप बता देना। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी, क्या आपको डायरी रखना पसंद है, टेक ए नोटबुक और ए डायरी, आपको नोटबुक लेना है फिर डायरी लेना है। एवरी डे फॉर ए वीक राइट अबाउट व्हाट डिड यू डिड, ऑल्सो राइट न्यू थॉट एंड फीलिंग, शेयर योर डायरी विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये जो ऊपर वाला हाउ मैनी किलोमीटर डिड ओमाना ट्रैवल बाय ट्रेन ये आपको खुद से करना है। नीचे वाला में आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपको डायरी रखना पसंद है, तो अगर रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हो तो एक डायरी या फिर नोटबुक बना लो, उसमें आपको एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में आपके साथ क्या क्या होता है वो आपको लिखना है, और आपको मन में जो फीलिंग्स है जब किसी को नहीं बताए वो उस पर लिख सकते हो और आपको उसको दोस्तों को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस भी कंप्लीट होता है और ओमाना चैप्टर पूरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने चाहती हो, ताकि आप अगली वीडियो कोई भी मिस ना हो EVS हिंदी और इंग्लिश की। तो आज की इस वाली वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।